हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपको हिंदी में अभिव्यक्ति माध्यम करवाने जा रही हूँ। उसका टॉपिक है कहानी का अर्थ। कहानी, नाटक और रेडियो, ये टॉपिक्स मैं आपको करवाऊँगी आज। इस पर हम डिस्कस करेंगे। कहानी का अर्थ। कहानी का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसके इतिहास का भी वर्णन हम करेंगे। जैसे है कहानी का किसी घटना, यानी कहानी में कौन कौन कोई घटना होती है, पात्र होती है, समस्या होती है। जैसे हमारी दादी नानी हमें बताती थी, कोई अच्छी कहानी, कोई बुरी कहानी, कोई मनगढ़ंत कहानी। इसी तरीके से कहानी में किसी घटना, पात्र या समस्या, किसी घटना, पात्र या समस्या का क्रमबद्ध ब्यौरा जिसमें परिवेश हो, दंतात्मक हो, कथा का कार्मिक विकास हो, चरम उत्सव का बिंदु हो, यानी क्लाइमैक्स हो, उसे कहानी कहा जा सकता है। नहीं, कहानी में क्या है, कोई घटना होती है, कोई पात्र होता है, कोई समस्या ली जाती है, यही हमारी कहानी है। यानी हर व्यक्ति क्या है, अपनी बात तो दूसरों को सुनाता है, मनगढ़ंत भी, और उसकी भी सुनता है, इससे कहानी बन जाती है। नहीं, हर व्यक्ति अपनी बातों को दूसरों को सुनाना और दूसरों की बातों को सुनना चाहता है। कहानी लिखने का मूल भाव सभी को होता है। इससे कुछ लोग विकसित कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते। यानी कहानी लिखने का तो मूल भाव सभी के पास होता है। इसमें कुछ लोग तो विकसित कर पाते हैं और कुछ लोग नहीं भी कर पाते। इसी में क्या है, कहानी। कहानी का इतिहास। कहानी का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि मानव का इतिहास, क्योंकि कहानी मानव स्वभाव और प्रकृति का हिस्सा है। और धीरे धीरे कहानी कहने में हमारी आदिम कला का विकास होने लगा है। कहानी का जो इतिहास है, देखिए, कहानी का इतिहास उतना पुराना जितना कि मानव इतिहास का, क्योंकि कहानी मानव स्वभाव, प्रकृति का हिस्सा है। धीरे धीरे कहानी कहने की आदिम कला का विकास होने लगा। यानी कहानी कोई न कोई कहने लगा। हमारी जैसे दादी नानी हमें ये सब कहानियाँ, मनगढ़ंत कहानियाँ बताती हैं। तो कहानी का इतना विकास हो गया, इतनी आगे चल गई कि जो बुक्स हम पढ़ते हैं, जो लेसन हम करते हैं, उसमें भी कहानियों का जिक्र होने लगा है। आरंभ में क्या था, स्टार्टिंग में आरंभ में कथावाचक कहानी सुनाते थे। आरंभ में कथावाचक कहानियाँ सुनाते थे जिनका विषय किसी घटना का विषय है, किसी घटना का विषय है। कोई कहानी युद्ध, कोई प्रेम, कोई प्रतिशोध, यानी किसी बदला, किसी युद्ध के ऊपर कोई कहानी होती थी। सच्ची घटनाओं पर कहानियाँ सुनाई जाती थी और सुनाते सुनाते उसमें कल्पना का समावेश होता है। जैसे राजा रानी की कहानी, किसी बैर भाव की कहानी, किसी बच्चे की कहानी, किसी प्रेम की कहानी। और कथावाचक सुनने वालों की आवश्यकता के अनुसार अपनी कल्पना के माध्यम से नायक के गुणों का बखान करने लगा। कहानी क्या है, आरंभ में कथावाचक कहानी सुनाते थे जिसका विषय किसी घटना का वर्णन है, युद्ध है, प्रेम है, प्रतिशोध आदि हुआ करता है। सच्ची घटनाओं पर कहानी सुनाते सुनाते कल्पना का समावेश होने लगा और कथावाचक सुनने वालों की आवश्यकता अनुसार अपनी कल्पना के माध्यम से नाटक के गुणों का बखान भी करने लगे। देखिए, कहानी के तत्वों का वर्णन किस प्रकार किया गया है। एक कथानक भी होता है, कथानक भी और पात्र भी। कथानक ऑलरेडी एक्सप्लेन और पात्र ऑलरेडी एक्सप्लेन। यानी कि इसमें कोई कथानक होनी चाहिए और कोई पात्र। अगर हमारे पास कोई कहानी के पात्र होंगे तभी तो हम कहानी बोल पाएंगे। संवाद, कथा का विकास करने। संवाद कथा का विकास करते हैं, पात्रों के चरित्र को उजागर करते हैं। यानी कथानक क्या है, जो ये कथानक है, इसमें कथा का विकास करते हैं, यानी बढ़ोतरी करते हैं, और पात्रों के चरित्र को उजागर करते हैं। देश काल को वातावरण कहानी का कथानक। देश काल को
वातावरण, देश काल और वातावरण कहानी का कथानक जिस प्रकार का हो उसी के अभिव्यक्ति, उसी के अभाव का वातावरण ही चित्रण होना चाहिए। इसी को परिवेश भी कहा जाता है। यानी देश काल और वातावरण कहानी का कथानक है, जिस प्रकार का हो उसी के अभाव ही वातावरण का चित्रण होना चाहिए। यानी इसी के परिवेश से कहा जाता है कि जैसे इसमें भाषा शैली का भी प्रयोग किया जाता है। कहानी की भाषा किस प्रकार की भाषा है, किस प्रकार की बोलचाल है, हिंदी में है, उर्दू में है। यानी उद्देश्य, कहानी का उद्देश्य पूर्ण भी होना चाहिए। कहानी का उद्देश्य क्या है, ये भी पूर्ण रूप से होना चाहिए। अब है जिस प्रकार से नाटक क्या होता है और कहानी किस रूप में भिन्न है। नाटक के भारतीय साहित्य परंपरा में नाटक को श्रव्य कहा जाता है। जो भारतीय साहित्य की परंपरा है, नाटक को श्रव्य कहा गया है और साहित्य के अन्य विधियों को केवल लिखित रूप में ही होता है। जो साहित्य की अन्य विधाएं हैं तो केवल क्या है, लिखित रूप में ही होती हैं, जबकि नाटक लिखित रूप से दृष्टा की ओर जाता है और नाटक को काव्य का उत्कृष्ट माना जाता है। नाटक का रंगमंच अभिनय किया जाता है और नाटक का वास्तविक आनंद तभी प्राप्त होता है जब हम इसका रंगमंच अभिनय होते हैं। नाटक में तो क्या है, दृश्य दिखाया भी जाता है और बोला भी जाता है। कहानी में क्या है, वो सिर्फ सुनाया जाता है और ये सिर्फ लिखी जाती है, कहानी कभी दिखाई नहीं जाती। जहाँ कहानी का संबंध लेखक और पाठक से जुड़ा होता है, वही नाटक का संबंध लेखक, निर्देशक, पात्र, दर्शक और श्रोता और अन्य लोगों से जुड़ता है। कहानी कई सुनी या पढ़ी जाती है, जबकि नाटक क्या है, सीधा देखा जाता है। नाटक को मंच पर प्रस्तुत किया जाता है और नाटक के अभिनय, मंच सजा, प्रकाश और व्यवस्थित संगीत का समावेश रहता है। कहानी को तो क्या है कि हम सिर्फ सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं और किसी को सुना भी सकते हैं। नाटक का तो क्या है, वो हमें देखा जाता है, हम उसको देखेंगे। नाटक को तो किसी मंच पर दिखाया जाता है और उसके साथ साथ सज्जा, प्रकाश, संगीत आदि का समावेश भी किया जाता है। जिस प्रकार कहानी और नाटक की समानताएं बताई गई हैं, कहानी और नाटक में क्या है, बहुत सी समानताएं हैं, लेकिन क्या है, इन दोनों में एक कहानी होती है, पात्र होते हैं, परिवेश होता है। कहानी का कर्मिक विकास होता है, संवाद होते हैं, द्वंद्व होता है, चर्म उत्सर्ग होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि नाटक और कहानी की आत्मा के कुछ मूल तत्व एक ही हैं तथा कहानी और नाटक दोनों ही हैं, मनुष्यों का मनोरंजन करते हैं। यानी कहानी और नाटक में तो समानताएं हैं, लेकिन इन दोनों में एक ही कहानी होती है। लेकिन नाटक में क्या है, हमें वो दिखाया जाता है, साज सज्जा की जाती है, और कहानी में ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें संवाद भी होते हैं, दोनों में चरम उत्कर्ष। इस प्रकार हम देखते हैं कि नाटक और कहानी की आत्मा के कुछ मूल तत्व एक ही हैं तथा कहानी और नाटक दोनों ही मनुष्यों का मनोरंजन करते हैं। पात्रों का अध्ययन क्या है, कहानी की एक बहुत महत्वपूर्ण और बुनियादी शर्त है। पात्रों का अध्ययन है, जो एक कहानी है, जिस कहानी में जो पात्र है उनका एक बहुत महत्वपूर्ण बुनियादी भी है और शर्त भी है। पात्रों का अध्ययन कहानी की एक महत्वपूर्ण और बुनियादी शर्त है, क्योंकि कहानी का संचालन उसके पात्रों के द्वारा होता है और पात्रों के गुण दोष को उनका चरित्र चित्रण कहा जाता है। प्रत्येक पात्र का अपना स्वरूप, स्वभाव, उद्देश्य होता है। कहानीकार के सामने पात्रों का स्वरूप जितना स्पष्ट होगा, उतनी ही आसानी से उस पात्रों का चरित्र चित्रण करने, उसके संवाद लिखने में होगी। पात्रों का चरित्र चित्रण कहानीकार द्वारा पात्रों के गुणों का बखान तथा दूसरे के पात्रों के संवाद में माध्यम से किया जाता है। यानी क्या कहा इसमें पात्रों का अध्ययन कहानी की एक महत्वपूर्ण है, बुनियादी शर्त। क्योंकि क्या है कि कहानी का संचालन उसके पात्रों के द्वारा ही होता है, ये बात बिल्कुल सही है। और पात्रों के गुण में दोष भी हैं, उनका चरित्र चित्रण भी कहा जाता है। यानी उनका अपना स्वरूप भी होता है, स्वभाव भी होता है, उद्देश्य होता है। और कहानी के सामने जो कहानी लिखता है, कहानीकार के सामने क्या है, पात्रों का स्वरूप जितना स्पष्ट होगा, उतनी आसानी से पात्रों का चरित्र और चित्रण करने का संवाद में लिखने में होंगे। और चित्रण कहानीकार द्वारा पात्रों के गुणों का बखान दूसरों के
पात्रों के संवाद के माध्यम से ही किया जाता है। कहानी में द्वंद्व के तत्वों का होना, यानी कहानी में द्वंद्व के तत्वों पर, यानी द्वंद्व के पर भी क्या है, महत्व प्रकाश डाला है। कहानी में द्वंद्व के तत्वों का होना आवश्यक है। द्वंद्व कथानक को आगे बढ़ाता है तथा कहानी की रोचकता बनाए रखता है। द्वंद्व के तत्वों से अभिप्राय यह है कि परिस्थितियों के रास्ते में एक या अनेक बाधाएं होती हैं। उन बाधाओं के समाप्त हो जाने पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचकर कथानक पूरा हो जाता है। कहानी की यह शर्त है कि वह नाटकीय ढंग से अपने उद्देश्य को पूर्ण करते हुए समाप्त होते हैं। यही कहानी में द्वंद्व के महत्व पर प्रकाश है। रेडियो नाटक की प्रमुख विशेषताएं। सिनेमा व रंगमंच की तरह रेडियो एक दृश्य माध्यम नहीं, श्रव्य माध्यम है। यानी रेडियो में क्या है, हम देख नहीं सकते, सिर्फ सुन सकते हैं। रेडियो की प्रस्तुति संवादों और ध्वनि के प्रभाव के माध्यम से होती है। यानी जो रेडियो की जो प्रस्तुति होती है वो सिर्फ संवाद और ध्वनि यानी आवाज़ के माध्यम से होती है। रेडियो नाटक में एक्शन की कोई गुंजाइश नहीं होती है। रेडियो में क्या है, नाटक में जैसे हम दृश्य देखते हैं